गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने का मुद्दा शासन ने संज्ञान ले लिया है। जल्द ही इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यदि पहुँच जाएँ लखनऊ तो जल्द ही फैसला इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको हर एक न्यूज़ जो 22,000 सीटों से जुड़ी हुई है, आपको पता होगा जैसा कि अब तक लगभग जितनी वीडियो बनाई हुई हैं सभी 22,000 मुद्दे को लेकर, शुरू से ही 22,000 का मुद्दा अभिमान एकेडमी के माध्यम से उठाया गया। आपको जल्द ही इसके ऊपर सूचना मिलेगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको लखनऊ पहुंचना है बड़ी से बड़ी संख्या में। यदि आप लखनऊ आते हैं बड़ी संख्या में तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो चीज़ दिखती है ना, नेताओं का ध्यान उसके ऊपर सबसे पहले जाता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यदि बड़ी भीड़ यदि वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि आज जैसा कि आपको पता है 22 तारीख को मीटिंग है उसके ऊपर, तो 22 तारीख से पहले यदि वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ देखने के लिए मिल जाए, 22 तारीख से पहले यदि एक बड़ी भीड़ देखने के लिए वहाँ पे मिल जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर यही रहेगा कि आप लखनऊ पहुँचें कैसे ही करके। जैसे ही आप वहाँ पर ज़्यादा से बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, शासन स्तर से इसको संज्ञान में लिया जाएगा। शासन के संज्ञान में लेने के तुरंत बाद इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला आपको पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के ऊपर तो सरकार विचार ही नहीं करती है। ठीक है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है चुनाव से पहले सरकार किसी मुद्दे को ना माने। ठीक है, तो आपको जल्द ही उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि आप समय से लखनऊ पहुंच जाएं। लखनऊ पहुंचकर सबसे पहले आप वहां पर ये मन बना लें कि लगभग 2 से 3 दिन 22 तारीख तक तो आपको वहां पर बैठना ही बैठना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको ये खुद ही आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा हुजूम जब कहीं देखिए, जब जनमानस किसी आंदोलन से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने आप में ही सर्वव्यापी हो जाता है आंदोलन। 22,000 सीट का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आरक्षण वाले, जनरल, ओबीसी, एससी, दिव्यांग भाई सब बैठे, सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर बैठे हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इस मुहिम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। या तो वो अभ्यर्थी वो हैं जो 97,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, या फिर वो अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट में पास ही नहीं हुए थे, नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, या फिर ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर इतने कम हैं कि वो आरक्षण की आड़ में 22,000 सीटों को दबाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये सीटें अगर हमारी नहीं हुई तो किसी की ना हो। तो इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक, देखिए हर आदमी अपने हित की बात सोचता है। तो यदि किसी का गुणांक उसको लगता है कि 22,000 सीटें जुड़ने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप में आकर नए मैसेज करते हैं। तो ऐसे जो अपने आप में जो नकारात्मक सोच वाले अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से दूर रहें आप। जल्द ही आपको कुछ सूचना इस पर देखने के लिए मिलेगी। कुल मिलाकर लखनऊ आइए, और लखनऊ आने के बाद एक दिन हम आपको स्वयं ही 22,000 सीटों को जुड़ने संबंधी सबसे पहले जानकारी आपको हम ही देंगे कि देखा, हमने आपसे बोला था कि 22,000 सीटें जुड़ गई, लेकिन आपको करना क्या है, आपको लखनऊ आना होगा। ये मैं रोज़ कहता हूँ, लखनऊ आ जाइए, लखनऊ आ जाइए। कारण इसका क्या है, जब दिव्यांग भाइयों की सीटें जुड़ी थी तो हमने धरना दिया था, और हमें पता है धरने का महत्व क्या है। देखिए, धरने में अगर भीड़ दिखती है तो मीडिया भी आती है, नेता भी मिलने आते हैं, IAS PCS पूर्व जो राजनीति में नए चेले बनना है वो भी सब आते हैं, विपक्षी पार्टी भी आती है। लेकिन जब भीड़ नहीं दिखती तो वहाँ कोई नहीं आता। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। और इलेक्शन का टाइम है, और ऐसे टाइम में यदि सीटें नहीं जुड़ी, वरना सीटें ना जुड़ने के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात, जिन अभ्यर्थियों की एज निकल गई है दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, नई भर्ती जो आएगी, सरकार ने ये नहीं कहा कि उसमें सरकार एकेडमिक हटा देगी। 10 साल पुराने एकेडमिक में और आज के एकेडमिक में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई भी चैनल किसी भी माध्यम से ये एकेडमिक का विरोध कोई नहीं कर रहा कि एकेडमिक नहीं जुड़नी चाहिए, केवल सुपर टेट के आधार पर भर्ती हो जाए, ये कोई नहीं बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, है ना। और नई भर्ती में आपका फिर नंबर आ ही जाएगा, और भर्ती 2-3 साल में, 1 साल में, 6 महीने में निपट जाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। इलेक्शन होने वाला है, सरकार परिवर्तन होती है नहीं होती है इसका भी कुछ नहीं पता। तो मतलब काल के ग्रास में की भेंट भी चढ़ सकती है नई भर्ती। उसके बारे में ना सोचकर जो बच्चे सुपर टेट में पास हैं, बिहार मॉडल उत्तर प्रदेश में यदि लागू हो जाए
तो लाजवाब हर अभ्यर्थी को 77,060 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और यदि 77,000 सीट यदि बिहार मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, क्योंकि अभ्यर्थी खुद ही अपनी सीटों को लेकर जागरूक नहीं है। बिहार में क्या हुआ था, सभी सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव करा लखनऊ का, बिहार पटना का, और बिहार में जैसे ही इतने जनमानस सड़कों पर उतरा, सरकार ने तुरंत घोषणा कर दी हम सुपर टेट को सबको नौकरी दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी एक भी दिन इतनी भारी भीड़ देखने के लिए नहीं मिली। 1-2 दिन मिली भी थी तो वो आरक्षण के मुद्दे पे मिली। और सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सरकार अब आरक्षण के इलेक्शन से पहले अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानने वाली। अगर गलती करती भी तो भी नहीं मानती, और नहीं करी होगी तब भी नहीं मानेगी, ठीक है ना, और की होगी तब भी नहीं मानेगी। एनसीबीसी की रिपोर्ट को जिसने कह दिया हो हमें मिली ही नहीं है, तो वो आपकी बात माने ही क्यों। तो आप कुल मिलाकर बात यह है, 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर लखनऊ अगर आप बड़ी संख्या में आते हैं तो ये तो बात तय है कि सीटें जोड़नी तय हैं। यदि वीडियो आपको चली तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।